हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू इजी टू स्टडी होप आपण मैंने समस्ते खूब भल थे और आपण मानकर पढ़ापढ़ी खूब भल भाव चली तो प्रीवियस क्लास रे आमे माने देखी क्वांटम मेकानिक्स स्टार्ट कर दी क्वांटम मेकानिक्स रो स्क्रोडिंजर्स टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन इन 1D एंड 3D उभय 1 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल कंप्लीट डेरिवेशन देखी आम मैंने जोटा कि हूँ गोटे मोस्ट इम्पोर्टाट लॉन्ग क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली एग्जाम रे आसूची आपण मानकर 5th सेमिस्टर पिला मानकर फिजिक्स ऑनर्स पिला मानकर तो आज आम स्टार्ट करबा सॉलिड स्टेट फिजिक्स पेपर टी स्टार्ट करबा जोटा कि आपण मानकर कोर पेपर 12 अच्छी यूनिट 1 नु ही आम स्टार्ट करबा आपण मानक पाखरे समस्त पाखरे सिलेबस थिबा आपण माने सिलेबस रे देखि देबे प्रथम ही अच्छी क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड ओके क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन अमॉर्फस सॉलिड कौन ए सबू विषय आम आज कंप्लीटली जानिबा ता सहित लैटिस कौन बेसिस कौन यूनिट सेल कौन लैटिस ट्रांसलेशन वेक्टर कौन ए सबू किछि जिनस आम आज गोटे सिंगल वीडियो रे जानिबा तो आपण माने जम्मा भी डेरी करंतुनी जदि एपर्यंत भी चैनल नुआ अच्छे चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु एंड शेयर करंतु वीडियोटी आपण मानकर जूनियर सीनियर क्लासमेट जो माने भी 5th सेमिस्टर फिजिक्स ऑनर्स पिला माने रहिले एंड शेषर जदि वीडियोटी भल लगे निहाती भाव में गोटे लाइक करेंगे ओके तो चलतु बेसी डेरी न करिकी वीडियो स्टार्ट करबा एंड हाँ आपण मानकु एथिरे हैंड रिटेन नोट मध्य मिल जिवो नोट रो भी किछि टेंशन नबार नै म आपण मानकु एथि नोट रो ही डायरेक्ट पढौछि विथ कॉन्सेप्ट आपण मानकु बुझे कि मु आपण मानकु पढेबी एथिरे नोट पे भी टेंशन नै एथुर आपण डायरेक्ट नोट करी कि ही कॉन्सेप्ट बुझे जिबे आपण मानकर नोट भी कंप्लीट हे जिवो एवं गोटे थर प्रैक्टिस मध्य हो जिवो जेहेतु आपण माने नोट लिखि दउछन ओके तो चलंतु वीडियो स्टार्ट करबा सो फर्स्ट आम देखा सॉलिड एंड इट्स टाइप्स ऑफ सॉलिड जोटा कि हूँ अमॉर्फस सॉलिड कौन क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन आमर दुई प्रकार सॉलिड रोचे गोटे हूँ अमॉर्फस सॉलिड एंड आ गोटे हूँ क्रिस्टलाइन सॉलिड देखि पारुथिबे टू टाइप्स ऑफ सॉलिड अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन तबे अमॉर्फस सॉलिड कौन जदि जेनेराली आमे बुझिबा तेबे अमॉर्फस सॉलिड रे कौन थाए ना आमर सॉलिड रे एटम्स बा जो मॉलिक्यूल थाए एटा रेगुलरली अरेंज हेकी न थाए रेगुलरली सजा हेकी न थाए देखि पारथबे रैंडमली एटम्स आ मॉलिक्यूल गुडा सब एणे तेणे रैंडमली अछंती किंतु क्रिस्टलाइन सॉलिड रे एटम्स किंबा मॉलिक्यूल्स गुड़िक रेगुलरली अरेंज होगी सजा होगी थांती रेगुलर मैनर गोटे परफेक्ट गोटे रेगुलर मैनर को से फॉलो करती रेगुलर अलाइनमेंट को गोटे फॉलो करती जो जहाँद्वारा कि से सजा होगी रही था यहाँ है बेसिक डिफरेंस बिटवीन अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड जे यूजुअली अमॉर्फस सॉलिड रे हमर एटम्स बा मॉलिक्यूल्स गुड़िक रैंडमली थांती रेगुलरली अरेंज होकी न थांती एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड रे एटम्स बा मॉलिक्यूल गुड़िक रेगुलर मैनर रे सबु डायरेक्शन ने अरेंज होकी थांती ओके देखि पारथिबे the solids in which atoms or molecules are not arranged regularly are called amorphous solid okay example कोन ना प्लास्टिक हे गला ग्लास हे गला टॉक पाउडर हे गला एगुडी को सब हैला amorphous solid रो example next point होची amorphous solids have not a sharp melting point okay amorphous solid रो sharp melting point न थाए Next point, in case of amorphous solids, the properties like thermal conductivity, electrical conductivity and refractive index remain same from all possible directions. जेत्ति कि सबू आमर प्रॉपर्टी रहिला सॉलिड रो थर्मल कंडक्टिविटी रहिला इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हैला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैला सब गुडी को amorphous सॉलिड पई समान ही रहे कोनोसी भी चेंजेस आसे नहीं ड्यू टू दिस रीजन दिस सॉलिड्स आर कॉल्ड आइसोट्रोपिक जेहेतु सबू प्रॉपर्टी यार सेम रोचे सबू एटम बा मॉलिक्यूल रो सेति पई ए सॉलिड को कहा जाए आइसोट्रोपिक सॉलिड मध्य कहा जाए एटा देखिले अमॉर्फस रो पांचटी इंपोर्टेंट पॉइंट एमे हमें देखिबा क्रिस्टलाइन सॉलिड रो देखि पारथिबे जेंति मु कहितली आपण मानकू कि क्रिस्टलाइन सॉलिड रे आपण मानकर एटम्स बा मॉलिक्यूल गुडी को रेगुलर देख पारथिबे रेगुलर अरेंज हे कि अछंती आ गोटे रेगुलर मैनर रे फ्रॉम ऑल पॉसिबल डायरेक्शन
The solids in which atoms or molecules are arranged in a regular manner in all possible directions are called as crystalline solid. Okay. Example कौन ना solid है metal, diamond, quartz एवढा सब है crystalline solid examples. Crystalline solids have sharp melting point. Amorphous solid रो sharp melting point न था, crystalline solid रो था. But in case of crystalline solid, these three properties are different from different direction. जो तीनटा property हमें देखिले thermal conductivity, electrical conductivity एवं refractive index. ए तीन रो जाको amorphous solid रे हमर सेम रहुतिला, but crystalline solid रे different direction नु different रे. सेथि पय ताको कोन कहै जाय ना anisotropic. Due to this reason, these solids are called anisotropic solid. Okay. एबे हम देखिबा what is क्रिस्टालोग्राफी. जेहेतु क्रिस्टालाइन आम जहाँ भी सॉलिड स्टेट फिजिक्स रे पढ़िया सब क्रिस्टालाइन सॉलिड ऊपर ही पढ़िया. तो क्रिस्टालाइन सॉलिड जेहेतु पढ़ुचे क्रिस्टालोग्राफी कौन सिंपल किछि नहीं. इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विथ द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री ऑफ क्रिस्टल्स. क्रिस्टाल रो ज्योमेट्री विषय स्टडी करबा को कहा जाय क्रिस्टालोग्राफी. आमे केमिति स्टडी करबा ना यूजिंग एक्सरे और इलेक्ट्रॉन बीम. एमती नहीं कि आम क्रिस्टालाइन सॉलिड को भांगी देकी किंबा किछि करिकी ताको आमे ता भितर स्ट्रक्चर तार प्रॉपर्टी विषय के स्टडी करबा एमती तो ही परिबनी. कोन करबा ना एक्सरे बीम किंबा इलेक्ट्रॉन बीम आमे से क्रिस्टालाइन सॉलिड भितर को छाड़ीबा सो दैट कि आमे तार डिफरेंट प्रॉपर्टी विषय जानि परिबा. एंड एई स्टडी टा को कहा जाय क्रिस्टालोग्राफी. Crystal is a solid in which atoms or molecules are arranged in a definite manner. Simply जदि आमे कहबा what is crystal, crystal कौन ना crystal होच गोटे solid जो कि atom बा molecule गुडी को definite बा regular manner रे arrange हे कि थांती. वर्तमान देखिबा आमे lattice बा जहा को मध्य कहा जाय crystal lattice कौन. Lattice is defined as arrangement of points in plane or space such that the environment about each point is same. Okay. तो lattice कौन lattice होची arrangement of point in plane or space. गोटे plane अच्छी किंबा space अच्छी. ओके गोटे plane किंबा space अच्छी जो कि किसी point एमती arrange है कि अच्छी and environment about each point is same. That means आपण एई पॉइंट एनवायरनमेंट रे जतेटा सपोज एटम्स बा मॉलिक्यूल रहइबो एई पॉइंट चारिपटे मध्ये सेतिकिटा एटम्स बा मॉलिक्यूल रहइबो. सो दैट कि आमे कहि परिबा एनवायरनमेंट अबाउट ईच पॉइंट इज सेम. दैट मीन एटा गोटे रेगुलर मैनर रे अरेंज हे कि रहिछि एथिरु प्रूव हे गला. तो लैटिस इज डिफाइंड एज अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन प्लेन. जते बेले किछिटा पॉइंट अरेंज हे कि थांती गोटे प्लेन ने गोटे रेगुलर मैनर रे सेटा को कहा जाय हमरो लैटिस बा क्रिस्टल लैटिस अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स. तबे स्पेस लैटिस कौन ना जदि स्पेस रे अरेंज हेक रहले स्पेस लैटिस इज डिफाइंड एज कलेक्शन और अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस. स्पेस माने में 3 डायमेंशनल स्पेस कथा कहूचे सच दैट द एनवायरनमेंट अबाउट एनी पर्टिकुलर पॉइंट इज सेम. ठीक सेमिति का कथा. वर्तमान आमे देखिले लैटिस कौन. एबे आमे देखिबा बेसिस कौन. बेसिस कौन the basis of a crystal structure. When crystal structure is formed by associating every lattice point. मैं जानी चाहिए लैटिस पॉइंट को लेके ही सब बहुत सारा लैटिस पॉइंट जिते रेगुलर मैनर रे सजाई के रहिबे सेटा को आजे क्रिस्टल. तबे when crystal structure is formed by associating every lattice points with unity assembly of atoms or molecules identical in composition, arrangement and orientation, this unity assembly is called as basis. तो जो बहुत सारा लैटिस पॉइंट मानकर यूनिटी असेंबली को कौन कहा जाए ना बेसिस कहा जाए. ओके बहुत सारा लैटिस पॉइंट मानकर यूनिटी असेंबली को कहा जाए बेसिस. When the basis is repeated with correct periodicity in all directions it gives crystal structure. जते बेले बेसिस टा रिपीट हुए सब डायरेक्शन ने हमको टोटल क्रिस्टल स्ट्रक्चर टा देबो. दैट मींस क्रिस्टल स्ट्रक्चर होचे लैटिस प्लस बेसिस. देखंतु ये मुझे पूरा सिंपल लैंग्वेज रे बुझाऊँ. ओके क्रिस्टल कौन बेसिस कौन ये आमर गोटे प्लेन रहिला ये आमर सब लैटिस पॉइंट गुड़ा सजा होकर रहिला. लैटिस पॉइंट गुड़ा रेगुलर मैनर रे सजा होकर अच्छे. तो यही जो आरे ऑफ लैटिस पॉइंट को कहा जाए बेसिस. जिते बड़े बेसिस रिपीटेडली आसिला सेटा कौन कला ना पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर टाको हमर फॉर्मेशन करिदेला. सेतिपई हिंस इट इज कॉल्ड जे क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज द सम ऑफ लैटिस एंड बेसिस.
पूरा सिंपल लैंग्वेज रे ओके। नेक्स्ट आम देखा कौन ना क्रिस्टाल और लैटिस पैरामीटर और वेक्टर ओके। तो द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ ए लैटिस इज कॉल्ड एज लैटिस पैरामीटर। आम जो लैटिस पॉइंट नौचे गोटे प्लेन भितर ये गोटे लैटिस पॉइंट है, ये गोटे लैटिस पॉइंट है, आंक भितर जो डिस्टेंसटा कहुए लैटिस पैरामीटर। बेसिकली दे आर रिप्रेजेंटेड बाय ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर along x y and z एक्सिस। जेहेतु भितर डिस्टेंस नौचे तो ये वेक्टर आसी जाउची डायरेक्शन ने स्पेस रे, तो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। सिमिलरली एंगल बिटवीन एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स एक्सिस आर टेकन एज अल्फा बीटा एंड गामा, दे आर कॉल्ड क्रिस्टल और लैटिस एंगल्स। सिमिलरली एक्स वाई सपोज एक्स एंड वाई एंगल्स अच्छी मुझे आपको कहीदे एक्स एक्सिस अच्छी, यहाँ है आमर वाई एक्सिस, यहाँ है एक्स एक्सिस, यहाँ है आपणकर जेड एक्सिस ओके। ये दुईटा लैटिस पैरामीटर आमर अच्छा ओके। आंक भर डिस्टेंसटा केते आसीगला ए वेक्टर आसीगला ए वेक्टर। ये गोटे लैटिस पैरामीटर अच्छे, सपोज ये गोटे लैटिस पैरामीटर अच्छे, आंक भर डिस्टेंसटा आसीगला ए वेक्टर ओके। एवं से कौन एक्स वाई एक्सिस भितर आंक भर एंगलटा केते आसीबो ना अल्फा, वाई जेड हेले बीटा आसीबो, जेड एक्स आसले गामा आसीबो, एटा कहुए लैटिस एंगल्स ओके। वर्तमान देखिबा व्हाट इज यूनिट सेल। यूनिट सेल कौन? द स्मॉलेस्ट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इज कॉल्ड एज यूनिट सेल ओके। तो से कुछ कि द स्मॉलेस्ट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स जिते एटम गुड़ा अरेंज होगी गोटे छोट छोट सेगमेंट को कह जाए तार यूनिट सेल ओके। सपोज गोटे क्रिस्टाल फॉर्मेशन हो गला, ता भितर भी छोट छोट सब बॉक्स भाया हो, छोट छोट बॉक्स तैयारी होगी ही और बड़ क्रिस्टाल गोटे तैयारी ना, तो यही छोट छोट गुड़ा क्या नहीं गठित बॉक्स यूनिट सेल को सहीटा कह जाए सॉरी ये जो छोट छोट आम देखले बस एटा क्या नहीं गठित आटम्स को नहीं गठित और यहीटा को ही कह जाए यूनिट सेल। जितेबाला यूनिट सेल रिपीटेडली आसो आम क्रिस्टाल स्ट्रक्चर को फॉर्मेशन कर गोटे रेगुलर मैनर जब रिपीट हो जाए तो से कथा ही सेम जिन लिखा जाए कि when these unit cells are repeated in 3 possible directions they give crystal structure. There are different types of crystal structure. आमर जो यूनिट सेल आम देखिले एटा डिफरेंट टाइप रो अच्छी, क्रिस्टल स्ट्रक्चर मध्य डिफरेंट टाइप रो अच्छी। जेमती कि गोटे हूँ स्क्वायर और क्यूबिक लैटिस। क्यूबिक लैटिस से कौन हुए आपण मानकर ए इज इक्वाल टू बी इज इक्वाल टू सी, लैटिस पैरामीटर सब सेम थाए एंड एंगल सब लैटिस एंगल सब 90 डिग्री थाए। नेक्स्ट आसला ओब्लिक लैटिस। ओब्लिक लैटिस रे कौन हुए ना लैटिस पैरामीटर समान न थाए कि लैटिस एंगल मध्य समान न थाए, सब अलग अलग डिस्टिंक्ट एंगल्स बा डिस्टिंक्ट पैरामीटर थाए। नेक्स्ट होची रेक्टेंगल लैटिस। रेक्टेंगल लैटिस रे कौन हुए ना हमर लैटिस पैरामीटर गुड़ा सब समान थाए बट लैटिस एंगल गुड़ा समान थाए एंड ईच एंगल कंटेन्स 90 डिग्री ओके। सब एंगल परिमाण थाए 90 डिग्री। नेक्स्ट होची हेक्सागोनल लैटिस। हेक्सागोनल लैटिस रे कौन थाए ना ए और बी समान थाए बट सी समान न थाए एंड अल्फा बीटा मध्य समान थाए 90 डिग्री एंड गामार वैल्यू थाए 180 डिग्री ओके। एटा थाए हेक्सागोनल लैटिस। देखिदेले डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर सब। एबे हमें देखिबा क्यूबिक सेल। व्हाट इज क्यूबिक सेल? क्यूबिक सेल कौन ना द यूनिट सेल इन व्हिच A is equal to B is equal to C and alpha is equal to beta is equal to 90 degree is called as cubic unit cell। जमती हमें ऊपर देखले स्क्वायर बाय क्यूबिक लैटिस सेटा कह जाए क्यूबिक यूनिट सेल। तो डिफरेंट टाइप रो क्यूबिक यूनिट सेल कौन टोटल आमर 3 प्रकार रो क्यूबिक यूनिट सेल रही। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल सच एज प्रथम तो है सिंपल क्यूबिक सेल। प्रथम कौन अच्छी ना सिंपल क्यूबिक सेल। सिंपल क्यूबिक सेल कौन ना द क्यूबिक सेल इन विच देयर आर 8 कॉर्नर एटम्स एंड ईच एटम्स इन ए लाइन टच ईच अदर एंड दे आर इक्वल साइज इज कॉल्ड एज सिंपल क्यूबिक सेल। सिंपल क्यूबिक सेल ले कौन हुए ना आमर यूनिट सेल ले 8टा कॉर्नर एटम थिबो। गोटे क्यूब रे केतेटा कॉर्नर थाए 8टा ही थाए एवं प्रत्येकटी कॉर्नर रे 8टा गोटे गोटे एटम करके 8टा एटम थिबो एंड
प्रत्येक आटम गोटे लाइन ने परस्पर को टच करुथिबे each atoms in a line touch each other and they are of equal size is called simple cubic cell आ सेमानकर साइज मध्ये समान हिथिबो एबे हमें देखिबा बट दैट मीन्स हमें जानले क्यूबिक यूनिट सेल कोन ना एथिरे मुख्यतः हमर क्यूबिक यूनिट सेल कोन हुए ना 8टा थिबो सब कॉर्नर आटम ओके कॉर्नर आटम हमर 8टा थिबो एटा को जाय सिंपल क्यूबिक सेल नेक्स्ट है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल in BCC structure there are 8 corner atoms in addition to a central atom all the atoms are of the same size corner atoms do not touch each other एतरे कोन हुए ना 8टी कॉर्नर आटम रहिला ता सहित मझी रे गोटे आटम थिबो सेंटर रे सेटा को जाय बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल वर्तमान देखिए फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल ले कोन थाए ना हमर टोटल 8टा कॉर्नर आटम रहिबो ता सहित फेस रे गोटे गोटे करिकि 6टा फेस अछि तो 6टा फेस रे गोटे गोटे आटम रहिबो दैट मीन्स टोटल 14 आटम्स रहिबो फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल एवं कॉर्नर आटम गुडक परस्पर को टच करिवे नाही ओके माने हमर डायग्राम टा हमर केमति रहइबो ना एटा सपोज हमर गोटे क्यूब रहिला एठी एटा गोटे क्यूब हमें ड्रा कर देले एठी कॉर्नर आटम ओके आई एम यूजिंग another pen so you can know easily एठी रहिला कॉर्नर आटम 1 2 3 4 5 6 7 8 8टी कॉर्नर आटम रहिला ता सहित फेस रे बॉडी सेंटर रे कोन हुए ना एठी गोटे सेंटर रे रुए बट क्यू फेस सेंटर रे कोन होबो ना सब फेस रे गोटे गोटे ए फेस रे रहिला एठी गोटे रहइबो एठी गोटे रहइबो एठी गोटे रहइबो एठी गोटे रहइबो हे गला 6टा हे गला कि नहीं फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल तो एटा हमें देखिले व्हाट इज यूनिट सेल एंड टाइप्स ऑफ यूनिट सेल नेक्स्ट हमें देखिबे व्हाट इज लैटिस ट्रांसलेशन वेक्टर सो वर्तमान हमें देखिबा लैटिस ट्रांसलेशन वेक्टर द लैटिस इज डिफाइंड बाय 3 फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर ए बी एंड सी जोटा हमें पढ़ी थिले लैटिस पैरामीटर ए वेक्टर बी वेक्टर एवं सी वेक्टर सेटा ही होचे लैटिस ट्रांसलेशन वेक्टर आउ किछि भी नो एटा मु खाली गोटे स्पेशल हेडिंग देकी आपण मानको बुझाया पे एठी मेंशन करिछि नले सब समान जिंस आउ किछि भी अलग नुह देखि परतिबे इन 2 डायमेंशनल ट्रांसलेशन वेक्टर t वेक्टर इक्वल टू n1 a वेक्टर प्लस n2 b वेक्टर n1 n2 हैला एठी कांस्टेंट टर्म ओके इन 3 डायमेंशनल ट्रांसलेशन वेक्टर कोन t वेक्टर ता हैला ट्रांसलेशन वेक्टर is equal to n1 a vector plus n2 b vector plus n3 c vector a b c vector है primitive vectors n1 n2 and n3 are constant or parameters कहि परिबा a lattice translation operation is defined as the displacement of a crystal by a crystal translation vector okay देखि परथबे मु जहा कहली समान जिंस ही लेखा है जी एटा गला हमर lattice translation vector तो आज हमें कौन कौन देखिले ना क्रिस्टालाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड वन टाइप ऑफ डिफरेंस एमान को भीतर देखिले ता सहित तो क्रिस्टलोग्राफी कौन क्रिस्टल कौन लैटिस कौन बेसिस कौन लैटिस ट्रांसलेशन वेक्टर कौन लैटिस एंगल कौन लैटिस पैरामीटर कौन ता सहित तो यूनिट सेल कौन एंड टाइप्स ऑफ यूनिट सेल सबू किछि आमे कंप्लीटली गोटे वीडियो रे देखिदेले नेक्स्ट क्लास आमे आ गोटे नुआ वीडियो नै कि आनिबा किछि नुआ जिंस सहित सेते पर्यंत आपण मानक प्रिपरेशन बहुत भल भाव करथानु एंड हाँ मुझे जहाँ भी एठी सब आपण मानक नोट देखैली एगुडी को जदि आपण वीडियो पॉज करके नोट डाउन करिथिबे तो खूब भल जदि भी करि नाहंती निहाती भाबराटा खाता रे आपण माने लिखि देबे थरे बिकॉज एग्जाम टाइम रे आपण तो डायरेक्ट फोन नो देखि के पढियाटा डिफिकल्ट हबो टिके निहाती भाबरे एटलीस्ट थरे खाता रे लिखि देबे सो दैट कि आपण मानकर मन रहि जिवो एवं आपण मानकर गोटे स्पेसिफिक नोट मध्य हे जिवो ओके तो देखा नेक्स्ट वीडियो रे धन्यवाद।